तो आज मार्केट में एक साथ 4 आईपीओ ओपन हुआ है। तो इस वीडियो में हम 2 आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमियर रोड लाइन्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 14 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 67 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.36 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 17,14,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 11.48 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। प्रीमियम रोड लाइन्स के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में 7 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो बेसिकली कंपनी लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जनरल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक, ओवरसाइज और ओवरवेट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, तो इस तरह के सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी B2B कस्टमर्स को अपने सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन ये भी जो बिजनेस सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटेटिव है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का फाइनेंशियल आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 21 से 22 के अंदर देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 2 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में ऑलमोस्ट आपको 2 टाइम्स इसके प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन साथ में कंपनी के जो कर्ज हैं वो भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके भी लीड मैनेजर को देखें तो हेम सिक्योरिटीज इसका लीड मैनेजर है, माँ शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलिज इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,34,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.65% रहने वाली है। इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 14 मई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 16 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 मई को होगी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 30 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, हालांकि कंपनी के ऊपर डेटा आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल जाता है। अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आपने देखा कि आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और आईपीओ ओपन होने के साथ ही क्यूआईबीज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो अगर यहाँ पर आगे डिमांड आपको देखने को मिलती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एस्टेक फ्लूइड्स एंड मशीनरीज का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 14 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 67 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.12 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.39% का पोर्शन है, मार्केट मेकर के लिए 5.06%, क्यूआईबीज के लिए 19% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 14.28% और रिटेलर्स के लिए 33.28% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 10,22,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 6.85 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एस्टेक आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें
तो इसका एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो 24 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट बढ़िया है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको कोडिंग और मार्किंग से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, केबल्स है, वायर्स है, पाइपलाइंस है। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर भी कोडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर कंपनी इस तरह के सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के प्रिंटर बनाती है, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल ट्रांसफार्मर ओवर प्रिंटर है, ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटर है। तो काफ़ी अलग अलग तरह के प्रिंटर और प्रिंटर के इंक भी बनाती है। इसके अलावा और भी जो कई तरह के कंज्यूमेबल आइटम है तो वो भी कंपनी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या और नाइजीरिया में भी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो ये भी कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसके फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट और नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़े हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी से कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो हेम सिक्योरिटीज इसका लीड मैनेजर है, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है। तो ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी ही लेकर आया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,34,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग जहां 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो एप्लीकेशंस भी बढ़िया लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो कई सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी अगर बढ़िया आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।